हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शिफाली अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 का। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है हमारा? शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, इवन आपको दिख रहा है, इवन इंटीजर इज ऑफ इन द फॉर्म ऑफ 2q। किसकी फॉर्म में होना चाहिए? 2q की फॉर्म में है पॉजिटिव इंटीजर। And that every positive odd integer is in the form of 2q plus 1 where q is some integer। q आपको कुछ इंटीजर दे रखा है और जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर होना चाहिए वो किस फॉर्म में होना चाहिए? 2q plus 1 की फॉर्म में होना चाहिए। अब आप देखो हम इसके अंदर क्या यूज़ करेंगे? यूक्लिड, डिवीजन, लेमा हम इसके अंदर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो वो क्या होता है हमारा? a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर होता है और किसकी फॉर्म में होना चाहिए? ये पॉजिटिव ऑड इंटीजर 2q प्लस 1 की फॉर्म में होना चाहिए। अब आप देखो कि 2q प्लस 1 और यहाँ पे आपको दे रखा है बी क्यू प्लस आर, तो मतलब ये इसकी फॉर्म में ही हमें दे रखा है। यूक्लिड, डिवीजन, लेमा की फॉर्म में ही हमें गिवन है ऑलरेडी। ठीक है, हमें इसके अंदर क्या इंट्रोड्यूस करना है? a इंट्रोड्यूस करना है और b हमें इंट्रोड्यूस करना होगा। ठीक है जी, तो हम कैसे लिखेंगे? लेट a be any positive इंटीजर, कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है हमारा a, और हमारा b क्या होगा? b होगा हमारा, आप देख सकते हो यहाँ पे इस फॉर्म में हमें गिवन है ये चीज़, तो b भी क्या हो गया हमारा? 2 हो गया, तो b हमारा हो गया 2। अब इसके अंदर हम यूक्लिड, डिवीजन, लेमा इसके अंदर हम यूज़ करने वाले हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे बाय अप्लाइंग यूक्लिड, डिवीजन, लेमा। ठीक है, ये हम इसके अंदर यूज़ करने वाले हैं। अब एक इसके अंदर क्या होता है यूक्लिड, डिवीजन, लेमा में? एक तो हमारा होता है a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। a क्या होता है? डिविडेंड, b डिवाइजर, q कोशेंट और r। और आपको पता है कि हमारा जो है r जो है वो बड़ा होता है 0 से और इक्वल्स टू भी होता है किसके? 0 के। ठीक है, और b जो होता है दैट मीन्स आपका b क्या है? आपका डिवाइजर। डिवाइजर जो होता है वो r से b क्या होता है? बड़ा होता है। ठीक है जी, ये दो चीज़ें आपको बहुत अच्छे से पता है। अब क्या है? अब आपको इसकी फॉर्म में हमें लिखना है, तो ये मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, एक जनरल स्टेटमेंट यहाँ पे लिख देती हूँ। a इज इक्वल्स टू बी क्यू क्या है? b क्या है हमारा? 2 हमने यहाँ पे लिया ना, 2q प्लस r क्या है हमारा? r की वैल्यू अभी हमें नहीं पता, इसकी फॉर्म में हमने लिख दिया। ये एक हो गई है हमारी जर्नल स्टेटमेंट। अब हमें r के जो है वो पॉसिबल वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे r के पॉसिबल वैल्यूज़ को फाइंड आउट करूँगी। द पॉसिबल वैल्यू ऑफ r। ठीक है, r की पॉसिबल वैल्यूज़ कौन कौन सी हो सकती है? अब आपको पता है कि r जो है वो b से क्या होगा? छोटा होगा। ठीक है, और r जो है वो 0 के भी इक्वल भी है, तो एक तो 0 ही वैल्यू हो गई हमारी, और हमारा जो है b से छोटा होगा। b क्या है हमारा? 2, तो 2 से छोटा क्या आ रहा है? एक हमारा वैल्यू r की आ रही है 1। हम 2 नहीं लिख सकते क्योंकि b जो है वो r से बड़ा है। ठीक है जी, तो दो पॉसिबल वैल्यूज़ हमारी हो गई। अब इस कॉमन जर्नल स्टेटमेंट में हम क्या करेंगे? दोनों वैल्यूज़ को पुट करेंगे, 0 को भी और 1 को भी। हमें क्या फाइंड आउट करना है? पॉजिटिव ऑड इंटीजर हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ कि व्हेन r इज इक्वल्स टू 0, जब हमारा क्या होगा? r क्या है? किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, तो a इज इक्वल्स टू 2q प्लस 0, तो ये हमारी फर्स्ट हो जाती है। ठीक है, तो 0 को हम करेंगे तो सिंपली a क्या आ रहा है? a इज इक्वल्स टू 2q आ रहा है। ठीक है, ये क्या है हमारा? इवन हो जाता है हमारा। अब आपको पता है ना, इवन और ऑड आपको बहुत अच्छे से पता होगा, तो ये इवन है हमारा। ठीक है जी, आगे हम वैल्यू डालते हैं। व्हेन r इज इक्वल्स टू 1, r की वैल्यू क्या हुई? 1 हुई। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या कैसे इसमें लिख सकते हैं? r की जगह हम क्या लिखेंगे? 1, तो क्या हो जाता है? a इज इक्वल्स टू 2q प्लस 1। ठीक है, तो आप देख सकते हो अब ये बन जाता है ऑड आपका। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि अब आपका ऑड इंटीजर कौन सा हो चुका है?
जो वैल्यू आपकी आ चुकी है ये वाली, ये आपका क्या हो चुका है, ऑड हो चुका है। ठीक, तो ये आपका इवन है, ये आपका ऑड है। ठीक है जी, तो हमें यही चीज़ इसके अंदर बतानी थी कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज़ इन द फॉर्म ऑफ 2q, 2q की फॉर्म में होगा। तो ये क्या हो रहा है, 2q की फॉर्म में होता है, 0 की कोई वैल्यू नहीं है, तो ये क्या हो गया, 2q की फॉर्म में हो गया। और ऑड इंटीजर जो है वो किस फॉर्म में होना चाहिए, 2q + 1, तो ये आपका ऑड हो गया है। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, और ये आपकी हो जाती है सेकेंड। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड लिख सकते हैं एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर। ये आपको पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक इसमें आपको कॉपी कर देना है कि हमें ये चीज़ इसके अंदर प्रूफ करनी थी और वो चीज़ हमने इसमें प्रूफ कर दी, या पूरा यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है जी, कि एवरी से लेकर पूरा आपको यहाँ पे लिखना है इंटीजर तक। ठीक है, मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, आप लिख सकते हो खुद। ठीक है जी, तो आई होप आपको ये अच्छे से, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थर्ड एग्जाम्पल भी कुछ ऐसा ही है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग मी, एंड चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बाय बाय।